नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। एक बहुत ही अवेटेड डेवलपमेंट दुनिया में हुआ है। इसराइल हमास के बीच सीजफायर डिक्लेयर हो गया। ये एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। सबसे पहले इसकी न्यूज़ ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से दी। जैसे ही ये न्यूज़ सामने आई तो डोनाल्ड ट्रंप का एक पुराना बयान वायरल हो गया। If those hostages aren't back, I don't want to hurt your negotiation. If they're not back by the time I get into office, all hell will break out in the Middle East. And it will not be good for Hamas, and it will not be good, frankly, for anyone. All hell will break out. I don't have to say anymore, but that's what it is. इसे कहते हैं कोल्ड ब्लडेड धमकी। यूएसए में इस सीज फायर का क्रेडिट लेने के लिए अलग होड़ लगी हुई है। ट्रंप ने इसका पूरा क्रेडिट ऑब्वियस सी बात है खुद को दे दिया। जब बाइडेन से इसके बारे में मीडिया ने पूछा तो उन्होंने ये कहा, Thank you. Folks, credit for this, Mr. President, you or Trump? Is that a joke? Oh, thank you. अगर इस विषय में मैं अपनी राय रखूं तो मेरे हिसाब से इन दोनों का बराबर रोल है, पर अगर आप मेरे सर पर बंदूक ही रख देंगे और एक नाम चुनने को बोलेंगे तो मैं डोनाल्ड ट्रंप का चुनूंगा। उसका एक पर्टिकुलर रीजन है। देखिए, सारे स्टेक होल्डर्स को अगर हम देखें, चाहे वो इजराइल के प्रधानमंत्री हों, चाहे वो हमास के लीडर्स हों, या फिर वो जो बाइडेन का एडमिनिस्ट्रेशन हो, ये पिछले 15 महीने से कोशिश कर रहे हैं लेकिन डील नहीं हो पाई। पर जैसी ट्रंप की तरफ से प्रेशर आया तो ये डील एकदम से हो गई। एक हफ्ते के अंदर ही ये डील हो गई। ट्रंप के आने से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पे प्रेशर आया, इजराइल और हमास पे प्रेशर आया, इसीलिए डील इतनी जल्दी हो गई। 15 महीने से इजराइल हमास की वॉर चल रही है। 46,000 लोगों की मृत्यु हो गई है। इसमें अधिकतर सिविलियंस थे, छोटे छोटे बच्चे थे, कई औरतें थी। तो एक बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बन गया था। इजराइल हमास के बीच पीस डील दोहा में साइन हुई। इजराइल हमास के बीच पीस डील दोहा में साइन हुई। इस पीस डील में यूएस, इजिप्ट और कतर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल बताया जा रहा है। इस पीस का ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो बाइडेन ने किया, इसमें 3 फेज है। अभी हम उन तीनों फेज को डिटेल में देखेंगे। देखिए, पहले फेज में कंप्लीट सीजफायर होगा, पर ये एक टेम्पररी सीजफायर होगा। इसके बाद इजरायली फोर्स धीरे धीरे पॉपुलेटेड एरिया से पीछे हटेंगी और हॉस्टेजेस छोड़े जाएंगे। इसके बाद ह्यूमैनिटेरियन एड को वहां अलाउ किया जाएगा। फिर फेज 2 स्टार्ट होगा। फेज 2 में जो ये टेम्पररी सीजफायर है ये परमानेंट बन जाएगा और इसके बाद फेज 3 आएगा। फेज 3 में रिकंस्ट्रक्शन प्लान डिक्लेयर होगा गाजा के लिए और उसके बाद जो बाकी बचे हॉस्टेज हैं उन्हें छोड़ा जाएगा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस डील के बाद दिए गए बयान में प्रेसिडेंट बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप को थैंक्स कहा। इस डील के बाद हमास के लीडर ने अपनी जीत डिक्लेयर कर दी। गाजा के लोगों में जश्न का माहौल। इसके 2 कारण हैं। एक तो हमास को ऐसा लग रहा है कि वो जीत गए। दूसरा, गाजा के लोग पिछले 15 महीने से वॉर झेल रहे हैं। अब उन्हें कम से कम इस वॉर से तो मुक्ति मिलेगी। इजराइल की जनता में इस डील को लेकर डिवीजन है। लेफ्ट विंग और हॉस्टेजेस की फैमिली काफी खुश है क्योंकि कई हॉस्टेजेस वापस आएंगे। इजराइल के राइट विंग का मानना है कि ये डील करके इजराइल ने एक बहुत बड़ी गलती करी, क्योंकि इस डील में इजराइल 2000 पैलेस्तीनी प्रिजनर्स को रिलीज करेगा। इसमें से 250 को आजीवन कारावास की सजा मिली है। इसके जवाब में हमास 33 बंधकों को छोड़ेगा। इजराइल में एक बहुत बड़े ग्रुप का यह भी मानना है कि इजराइल अगर अब विड्रॉ करता है गाजा से, इससे हमास दोबारा से गाजा में मजबूत हो जाएगा और फिर से इजराइल में अटैक होंगे। नेतन्याहू की बात करें तो उन पर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल प्रेशर दोनों है। इजराइल की आर्मी कई महीनों से गाजा में वॉर लड़ रही है। इतनी लंबी वॉर से फोर्सेस में एग्जॉशन आ जाता है। प्लस इजराइल में सोल्जर्स की कमी की वजह से कई सिविलियंस को वॉर में भाग लेना पड़ रहा था, जिसकी वजह से इजराइल में नेतन्याहू काफी ज्यादा प्रेशर फेस कर रहे थे। इसके साथ साथ जब भी वॉर होती है तो इसके इकोनॉमिक रिपरकशंस तो होते ही हैं। अब बात कर लेते हैं इंटरनेशनल प्रेशर की। ये पूरी वॉर में एक चीज कॉमन रही, वो था ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। बहुत सारे बच्चों की, बहुत सारे सिविलियंस की इसमें डेथ हो गई। इजराइल और यूएसए पर मेजर इंटरनेशनल प्रेशर था। इस प्रेशर को बनाने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल कई यूरोपियन कंट्रीज ने निभाया। इजराइल हमास की डील के बाद इजराइल की डिफेंस फोर्सेस ने यह कहा है कि वो अब हॉस्टेजेस के रिटर्न पर फोकस करेंगे और वो अपनी तरफ से ऑपरेशन विंग ऑफ फ्रीडम चलाएंगे। अभी इजराइल हमास की डील को 24 घंटे भी नहीं हुए
और दुनिया के कई देश इस पर डिटेल्ड एनालिसिस कर रहे हैं। तो इजराइल हमास की डील का इम्पैक्ट क्या होगा? देखिए, शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट तो काफी पॉजिटिव होगा, क्योंकि इजराइल हमास वॉर काफी बढ़ चुकी थी। इस वॉर में ईरान, लेबनान, यमन भी इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो गए थे। अब पीस डील से मिडिल ईस्ट में बड़ी रीजनल वॉर का खतरा टला है। इससे रिस्क ऑफ के बाद कल यूएस मार्केट भी पॉजिटिव बंद हुए। इजराइल और अरब नेशंस के रिलेशन जो अब्राहम अकॉर्ड के बाद पॉजिटिव मोड में थे, उनमें भी सब्सटेंशियल डिक्लाइन आया। इंडिया के लिए भी ये डील काफी पॉजिटिव है। सबसे पहले, वॉर एंड होने से दुनिया में अनसर्टेनिटी कम होगी, जिससे क्रूड और अन्य कमोडिटी के प्राइस नीचे आ जाएंगे। दूसरा, आईमैक कॉरिडोर, इसका काम अभी बहुत ही स्लो चल रहा था, अब इसमें काफी तेजी आएगी। ये इंडिया के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, क्या ये डील एक परमानेंट सॉल्यूशन है? क्या ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ला पाएगी? तो इसका आंसर है नहीं। हिस्टोरिकली ऐसी कई डील्स हुई हैं, पर ये काफी लंबे समय तक पीस इंश्योर नहीं कर पाती। अभी डील हुई भी नहीं थी कि इजराइल ने दोबारा से हमास पे अटैक कर दी। इस पूरे अटैक में 32 लोग मारे गए। आप स्क्रीन में देख सकते हैं, एक छोटा बच्चा भी घायल दिख रहा है। ये एक बहुत बड़ा इशू है। अगर इस प्रॉब्लम को पूरी तरीके से सॉल्व करना है, तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है 2 स्टेट सॉल्यूशन। जब तक इजराइल और फिलिस्तीन दोनों एक साथ बैठकर डिटेल में बात नहीं करेंगे और 2 स्टेट सॉल्यूशन को अपनाएंगे नहीं, तब तक इसका सॉल्यूशन आना बहुत मुश्किल है। आगे इसमें जो भी डेवलपमेंट्स होंगे, मैं उस पर आपके लिए वीडियो ले आऊंगा। तो चलिए, अब जाते जाते एक छोटा सा सवाल, कौन सा ऐसा देश है जो होस्ट कर रहा है CSPOC, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर एंड प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ कॉमनवेल्थ कंट्री? कनाडा, यूके, इंडिया या ऑस्ट्रेलिया? आपको इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। जिसका भी आंसर ठीक होगा, मैं उसके कमेंट को हार्ट दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।